हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम खाकी वेब सीरीज का फुल एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत बिहार जिला शेखपुरा में स्थित सासबहाना गांव से होती है, जहां पीएसआई रंजन कुमार अपनी पुलिस फोर्स लेकर एक आदमी को पकड़ने आते हैं। पुलिस ने घर को चारों ओर से घेरा था। उस घर में चंदन महतो नाम का शख्स रहने की टिप मिलती है। सब पुलिस चंदन महतो पर निशाना लगाकर बैठे थे। देर थी तो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आने की। दूसरी तरफ स्टेट में हुए इलेक्शन की वोट काउंटिंग जोर शोर से चली थी। चंदन महतो पर जिस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था, वो इस बार सत्ता में रहती है या नहीं, बस इसी बात का इंतजार बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चंदन महतो की पार्टी इस बार सत्ता में आती है और तुरंत ऊपर से पीएसआई रंजन कुमार को ना पकड़ने का ऑर्डर मिलता है। पीएसआई रंजन कुमार बिक चुके सारे ऑफिसर को कोसते हैं और पुलिस फोर्स लेकर वापस चले जाते हैं। आखिर चंदन महतो था कौन और पीएसआई रंजन कुमार उसे पकड़ना क्यों चाहते थे? साथ ही साथ किसी पार्टी का क्रिमिनल के साथ क्या नाता है? इसी सवालों के जवाब के लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। ये बात तब की है जब आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की पोस्टिंग बिहार में हुई थी और अपने पहले पोस्टिंग के ज्वाइनिंग के लिए अपनी वाइफ के साथ बिहार आते हैं। रात को क्वार्टर्स में पहुंचते हैं और वहां खास कोई सुविधा नहीं होती। दूसरे दिन सुबह अपने ज्वाइनिंग के लिए हजारीबाग स्टेशन में पहुंचते हैं। ज्वाइनिंग के कुछ मिनट बाद ही ऑफिसर चौबे उनको पहला टास्क देते हैं। वो बोलते हैं, स्टेशन से 42 किलोमीटर दूर पेरा गांव के लोगों ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन रोकी है क्योंकि उनके कुछ डिमांड है। उनसे बातचीत करके ट्रेन को छुड़वाना है। ऑफिसर अमित वारदात की जगह पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन गांव वाले एक नहीं सुनते। तब ऑफिसर अमित बोलते हैं, जब तक प्रशासन का आदमी आपकी डिमांड सुनने नहीं आता तब तक मुझे रोक लो। तब गांव वाले ट्रेन को जाने देते हैं। ऑफिसर अमित कांस्टेबल को प्रशासन का आदमी और पुलिस फोर्स भेजने के लिए बोलते हैं ताकि गांव वालों की डिमांड पूरी हो सके। दिन से रात होती है लेकिन कोई प्रशासन या पुलिस का आदमी नहीं आता। ऑफिसर अमित की वाइफ घर पर अकेली है, ये गांव वाले सुनकर उन्हें स्टेशन तक छोड़ आते हैं। ऐसे ही केस और मिलते गए और वो सॉल्व करते गए। 3 साल बाद उनकी रैंक बढ़ती है और उनका ट्रांसफर पटना में होता है। पटना शहर, ये शहर जितना ऐतिहासिक है उतना ही बदनाम, जहां हत्या डकैत रोज की बातें थी। सत्ता पक्ष के लिए ये आरोप, लेकिन विपक्ष के लिए मुद्दा और पुलिस के लिए नई चुनौती। कुछ दिन बाद पटना के बड़े सेठ जी का किडनैप होने वाला केस ऑफिसर अमित को मिलता है। अपने खबरी से मिली इंफॉर्मेशन से वो वारदात वाली जगह पहुंचते हैं। वहां पुलिस और गुंडों के बीच गोलीबार होती है, परंतु सब गुंडों को पुलिस पकड़ती है। वहां किडनैप सेठ जी तो नहीं मिलते, परंतु हफ्ते पहले किडनैप हुआ एसबीआई बैंक मैनेजर मिलता है। अब चंदन से चंदन महतो बनने की कहानी शुरू होती है। चंदन अवनी बाबू के ठेके पर काम करने लगता है। कुछ दिन बाद चंदन 2 नंबर से डीजल चोरी करता है और गाड़ी से दारू भी सप्लाई करता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और चंदन आगे बढ़ता गया। कुछ दिन बाद आईपीएस ऑफिसर अमित को स्टेट के बड़े बिजनेसमैन का 9 साल का बच्चा किडनैप होने का केस मिलता है। ऑफिसर अमित जेल में बंद कैदी जवाहर से खबर निकलवाते हैं। जवाहर की खबर सही और सटीक होती है और ऑफिसर अमित अपनी फोर्स लेकर वारदात वाले जगह पहुंचते हैं और सब किडनैपर को मारने का ऑर्डर देते हैं। कुछ समय बाद पुलिस और किडनैपर के बीच गोलीबारी होती है, लेकिन चंदन चालाकी से बंदूक छीनकर पीछे के रास्ते से भाग निकलता है और अपनी लॉरी वहीं छोड़ता है। सब किडनैपर्स मारे जाते हैं सिवाय चंदन के। उस दिन चंदन का दूसरा जन्म हुआ। एपिसोड के आखिर में अभ्युदय और उनका साथी अपने बेईमानी का खेल खेलते हैं। इसमें साथी की मौत होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर।